हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, द मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज के हम इस सेशन में डिस्कवर करेंगे एक ऐसे पॉइंट को जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं, और ये हमारी इस सीरीज का नंबर 4 का एपिसोड है। हम जाने अनजाने में हमारी ज़िंदगी में प्राथमिकताओं को नहीं चुन पाते कि कौन सा काम वास्तव में हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा काम हमें छोड़ना है। लाइक भी समझो, छोटे से एग्जाम्पल से, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कुछ समय बाद फिर इसका एडिटिंग करूँगा, फिर इसको अपलोड करूँगा, फिर उसके कुछ समय बाद ये आपको मिलेगा। तो हर बार मेरे पास 2 चॉइसेस होती हैं। नंबर पहली, या तो मैं वीडियो शूट करूं या नहीं करूं। नंबर सेकंड, जब वीडियो शूट कर दिया फिर इसको एडिटिंग करना है या मौज मस्ती करनी है। वहाँ पर मैंने चूज़ किया वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग होने के बाद फिर इसका पार्ट होता है इसको अपलोड करना है, या फिर मुझे कुछ ऐसी चीज़ों में मेरा टाइम बर्बाद करना है जहाँ पर मेरा बर्बाद करना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे मेरे पास चॉइस है कि मुझे वीडियो अपलोड करना है। उसके बाद फिर उसको प्रॉपर थंबनेल वगैरह एडिटिंग एंड उसका कीवर्ड वगैरह रिसर्च करके उसको अपलोड करना है। तो मतलब हर बार मेरे पास क्या है कि 2 चॉइसेस होते हैं, तो मुझे एक चॉइस चुननी पड़ेगी जो मेरे लिए ज़रूरी थी। अगर ये वीडियो मैं अभी के टाइम में शूट नहीं कर रहा और किसी जगह जा रहा होता, तो क्या मेरे पास इस काम को चूज़ करने की एक स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है? वजह है कि मुझे मेरा काम करना है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आप जिस फील्ड में हो, लाइक भी अगर आप किसी जॉब में हो, सुबह उठने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो आपको उठ कर के ऑफिस जाना है, या आपको घर पे रह कर के मूवी देखना है या टाइम पास करना है। समझना, इस बात को रिलेट करना। तो आपके पास चॉइसेस ये है कि आपको उठ कर के ऑफिस जाना है। इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको जाना ही होगा। वहाँ पे नहीं गए और फिर आप घर पे रुक गए, तो इस कंक्लूजन में कि मुझे जाना है या रुकना है, जाना है या रुकना है, तो इस कंक्लूजन में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। मोटा मोटी 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा हम टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे ही आपको सुबह उठ करके स्कूल जाना है, सुबह उठ करके आपको प्रैक्टिस के लिए जाना है, सुबह उठ करके आपको वर्कआउट के लिए जाना है या मेडिटेशन के लिए जाना है। किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे गृहिणी हो, सुबह उठ करके आपको घर का काम करना है। तो सुबह जो उठने का जो टाइम पीरियड है, मैं उठूँ या नहीं उठूँ, काम करूँ या नहीं करूँ, मुझे काम ये करना भी पड़ेगा, मैं नहीं करी तो मैं लेट हो जाऊंगी। इस कंक्लूजन में हम अपनी प्राथमिकता को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे सुबह उठ करके स्कूल जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो क्यों जाना है, नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना। तो वहाँ पे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो वहाँ पे हम प्राथमिकता नहीं चुन रहे हैं। ज़िंदगी बर्बाद कब होगी? मतलब समय बर्बाद होगा तब ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब हम जाने अनजाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का जो हमें उस काम को करने से रोक रहा है जो वास्तव में हमारा करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जाने अनजाने में हम इस इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाते, और ये समझ लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम उन्हें अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हम 20 ऐसे कारण पर फेल हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, और वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं। मार्टिन लूथर किंग बड़ी बात बोलते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपको बड़ा और अमीर और सफल आदमी बनना है, ये एक वक्ता बनना है, एक चैम्पियन बनना है, एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनना है, या रेसलर चैम्पियन बनना है, या सिंगर बनना है, या डांसर बनना है, या पॉलिटिशियन बनना है, किसी भी फील्ड में जो भी बनना है, बड़ा काम नहीं करना। बड़ा कभी नहीं होगा, छोटे काम से शुरुआत करो। सुबह उठना भी एक कार्य है, और उस कार्य को मैनेज करना उससे भी बड़ी चीज़ है। तो मैनेज कब होगा, कार्य हम कब करेंगे? जब एग्जैक्टली हमारी प्राथमिकताएं क्लियर होगी। भाई मुझे उठ करके काम करना ही है, वर्कआउट करना ही है, तो करना है तो मतलब करना है। वहाँ पे नहीं कर रहे तो मतलब आप अपनी प्राथमिकताओं को जाने अनजाने में चूज़ नहीं कर रहे, और फिर ये समझ ही नहीं आता कि वास्तव में हमारी ज़िंदगी में कारण कौन सा है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। ये बात रिलेट करना, आपकी जो भी फील्ड हो, जिस भी प्रोफेशन पे हो, इस बात को अगर आप रिलेट करते हैं तो आप अपने आप को समझा पाएंगे कि वास्तव में मेरी कमी कहाँ पे हो रही है। और इसी टॉपिक को अगर थोड़ा सा आगे और लेकर के चलूँ तो हर इंसान के लिए उसकी प्राथमिकता अलग अलग होती है। लाइक भी किसी के लिए प्रॉपर्टी है प्राथमिकता, किसी के लिए समाज के लिए कुछ अच्छा करना उसकी प्राथमिकता है, किसी के लिए खुद की आत्मसंतुष्टि करना उसकी प्राथमिकता है, किसी के लिए कुछ बच्चों को कुछ देना उसके लिए उसकी प्राथमिकता है, किसी के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का
कुछ अच्छा करना उसकी प्राथमिकता है, किसी के लिए खुद की प्रोफेशन स्किल्स को इंप्रूव करना उसकी प्राथमिकता है, किसी के लिए अपने बिजनेस को बिल्ड करना उसकी प्राथमिकता है। ये सब प्राथमिकताएं हैं। लेकिन हमारे पास अगर कुछ प्राथमिकताएं नहीं है, कुछ करने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो क्या हम कभी प्राथमिकता चूज कर पाएंगे? ना। तो इस पूरे के पूरे अगर इस सेशन को अगर एक लाइन में समअप किया जाए तो वो सिर्फ ये है कि जब भी आप अपनी प्राथमिकताएं चूज करने से पहले अपने आप को ये क्लियर कर पाएंगे कि मुझे चुनना है, तो आपने चुन लिया, तो मतलब आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और अगर आपने चूज नहीं किया तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा। तो मतलब समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। और उसी वजह से नंबर पार्ट 4 हम फेल इसलिए होते हैं कि हम हमारी प्राथमिकताएं चूज नहीं कर पाते हैं। तो ये बात समझना आपको बेहद जरूरी है। इस सेशन की कौन सी बात आपको सबसे बेहतर इंस्पायर कर पाई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आने वाले नंबर पार्ट 5 की इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।